प्रधानमंत्री जी अपना बूथ अपना कार्यक्रम में लगे हुए हैं, लेकिन उन बेटियों की सुध उनको नहीं है। ये देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो बोलते पहले हैं। बाबूलाल जी दिन में सपना देख रहे हैं 14 सीट उनको आएगा, तो सपना देखने में कोई हर्ज नहीं है। एक भी सीट अगर वो जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है। 23 का वर्ष चल रहा है और 2024 पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। राजनीतिक पार्टियां जो है इसको लेकर तैयारी तेज कर चुकी है। इसकी निगाहें इतनी तेज हो चुकी है कि जनता भी अब टकटकी निगाहें बैठी है कि 2024 में क्या कुछ रिजल्ट सामने आता है। लोकसभा चुनाव में इस बार जो है यूपीए और एनडीए भरपूर कोशिश कर रही है कि लोकसभा चुनाव जो है नतीजे उनके पक्ष में आए। और सबसे बड़ी बात है, जो यूपीए जो गठबंधन है उसका नाम बदलकर इंडिया रख दिया गया है और एनडीए जो है पूरी मजबूती के साथ यूपीए को टक्कर देने के लिए पूरी तरह से मजबूत तैयारी भी कर चुकी है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं लगातार विपक्षी एकता पर वो कटाक्ष करते रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता और महासचिव राकेश सिन्हा जी। राकेश सिन्हा जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जी। बताइए कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि विपक्षी एकता को मजबूत देने के लिए इंडिया जो रखा गया है, इंडिया, उससे क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? नहीं, देखिए, स्वाभाविक तौर पे बदलाव बहुत स्थिति में देखने को मिलेगा। आप देखें कि जब केंद्र सरकार की या मोदी जी की सरकार की 9 साल हो गए हैं, लेकिन इन 9 सालों में ना तो किसान खुश हैं, ना युवा खुश हैं, ना मजदूर खुश हैं, ना छोटे उद्योग कर्मी खुश हैं। अगर कोई खुश है तो मोदी जी के 4-5 जो पूंजीपति मित्र हैं। एक तरफ किसान 50,000 रुपया के लिए आत्महत्या करने को विवश है, वहीं दूसरी यार लाखों करोड़ रुपया मोदी जी अपने मित्रों को, पूंजीपति मित्रों को का माफ कर दे रहे हैं। तो ये जो परिस्थितियां देश में आई है, तो स्वाभाविक तौर पे बदलाव तो जनता चाहती है। आप देखें कि कैसे देश को मेडल दिलाने वाली बेटियां, जो विदेशों में देश का मान बढ़ाने वाली बेटियां, आज एक सांसद ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठी हुई है। लेकिन प्रधानमंत्री जी अपना बूथ अपना कार्यक्रम में लगे हुए हैं, लेकिन उन बेटियों की सुध उनको नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि वोट लेने के पहले भारतीय जनता पार्टी की क्या नीयत और नीति रही, और वोट लेने के बाद उनकी क्या नीयत और नीति रही। अच्छा राकेश जी, ये बताइए कि यूपीए क्या जिस तरह से नाम था, एनडीए रखने का क्या कुछ कारण हो सकता है? क्या इंडिया रखने से जो है एक मजबूत ताकत मिलेगी क्या? नहीं, देखिए, ताकत तो ऐसे भी जो विपक्ष के तमाम दल हैं, आप देखें कि कहीं ना कहीं तमाम लोग अपने अपने राज्यों में वजूद रखते हैं। लेकिन आप वही परिस्थितियां अगर एनडीए में देखें तो वजूद विहीन पार्टी, जिस पार्टी का ना तो एक विधायक ना ही उसका परसेंटेज ऑफ वोट, वो पार्टियां एनडीए खेमे में शामिल है। तो सिर्फ एक फहरिस्त लंबा करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने एनडीए की बैठक बुलाई। कल तक जो प्रधानमंत्री जी राज्यसभा और लोकसभा में यह कहा करते थे कि हम तमाम विपक्षियों पर भारी हैं, आज चुनाव जीतने के लिए वो तमाम जो है छोटी पार्टियां का, जिनका कोई वजूद नहीं है, उन पार्टियों का चरण वंदना में लग गए हैं। तो कहीं ना कहीं सत्ता उनके लिए जरूरी है, लेकिन हमारे लिए सत्ता जरूरी नहीं। हमारे लिए लोकतंत्र जरूरी है, हमारे लिए संविधान जरूरी है, हमारे लिए देश जरूरी है, हमारे लिए देश के अन्नदाता जरूरी है, हमारे लिए देश के मजदूर जरूरी है, और हमारे लिए देश के छोटे बड़े मंझले तमाम उद्योग कर्मी हमारे लिए जरूरी है। इसलिए इंडिया नाम रखा गया है। अच्छा, प्रधानमंत्री जो है लगातार कटाक्ष करते रहे हैं कि जो विपक्षी जो पार्टियां हैं वो भ्रष्टाचारी पार्टी है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की गोद में वो पल रही है। देखिए, प्रधानमंत्री जी को जिन जिन लोगों पे भ्रष्टाचार का शक था, उनको अपने सहयोगी संगठन ईडी और सीबीआई के द्वारा केस दर्ज करवाया और अपने पार्टी में उनको सम्मिलित करवा लिया। तो सारे भ्रष्टाचारी तो प्रधानमंत्री जी के साथ आज के डेट में राजनीति कर रहे हैं। तो भ्रष्टाचारी कहाँ है लोग?
जो भाजपा में है अब वही भ्रष्टाचारी हैं। तो प्रधानमंत्री जी को शायद भ्रष्टाचारियों का या भ्रष्टाचार का सही परिभाषा याद नहीं, या वो कुछ फ्लू में बोल जाते हैं। तो ये देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो बोलते पहले हैं और उनका अर्थ क्या होता है ये सोचते बाद में। अच्छा, अभी झारखंड की बात करें कि जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा की आप लोगों ने शुरुआत की है, वो एक आप लोगों ने यात्रा की शुरुआत नहीं की है, ये तो केंद्र सरकार को एक चेतावनी भरे लफ्ज़ में आपने कह दिया है कि भारत जोड़ो यात्रा जो है ये मजबूती से उभर कर सामने आएगा और केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकने में ये सफल साबित होगा। लेकिन ये सफल किस तरह से साबित होगा, बताएं। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जब राहुल जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की थी, तो उसमें बहुत सारे व्यवधान केंद्र की सरकार के द्वारा डालने का प्रयास किया गया, लेकिन देश की आवाम का प्यार, समर्थन और आशीर्वाद उस यात्रा को मिला, राहुल जी को मिला, और वो यात्रा सफल रही। तो उस यात्रा का जो जज्बा था, उस जज्बे को लेकर के झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी भारत जोड़ो यात्रा की बात आम जनों के साथ एक अभियान की शुरुआत किया है। उस अभियान का मकसद ये है कि जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं, या जो जिला के पदाधिकारी हैं, या जो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने मोहल्ले में कम से कम प्रत्येक दिन 5 लोगों से जाके जनसंपर्क अभियान चलाएंगे, 5 लोगों से मिलेंगे। और जिस प्रकार समाज में एक नफरत का माहौल पैदा किया गया है या पैदा किया जा रहा है, उस नफरत के माहौल को ख़त्म करने की दिशा में काम करेंगे और मोहब्बत का पैगाम बांटेंगे। इस अभियान का मकसद यही है, और ये अभियान 50 दिनों तक चलेगा। और इस अभियान का 50 दिनों में हम लोगों ने 5 लाख लोगों से संपर्क रखने का एक लक्ष्य निर्धारित किया है, और हमें लगता है कि ये 5 लाख से ऊपर भी जाएगा, क्योंकि जो 2 दिनों से ये अभियान की शुरुआत हुई है, लेकिन जो रिस्पांस मिल रहे हैं, चाहे हम मजदूर की बात कर लें, किसान की बात कर लें, छोटे उद्योगपतियों की भी बात कर लें, युवाओं की बात कर लें, खास करके युवा वर्ग का रुझान भी बहुत आया है। जो हम लोग जा रहे हैं, युवाओं से बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यह साफ प्रदर्शित हो रहा है कि 2024 जो है भारतीय जनता पार्टी के कुनबा का आखिरी कील होगा। अच्छा, बीजेपी जो है जिस तरह से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल को बनाया गया है, उसके बाद जो है कांग्रेस में एक हलचल देखी जा रही है, बौखलाहट देखी जा रही है, ये बीजेपी का आरोप है, क्या कहेंगे? देखिए, बौखलाहट क्यों होगी? बाबूलाल जी को भारतीय जनता पार्टी ने अध्यक्ष बनाया है, ये उनकी बात है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने लोगों पर भरोसा नहीं, आयातित लोगों को ला करके वो काम करना चाहते हैं। स्वाभाविक तौर पे वो आयातित लोगों से काम करें, लेकिन वही बाबूलाल जी जिस समाज से वो बिलोंग करते हैं, उस समाज के ऊपर अत्याचार होता है, उस समाज के युवाओं के चेहरे पे पेशाब कर दिया जाता है, और बाबूलाल जी उसकी निंदा नहीं कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति अपने समाज के ऊपर हुए अत्याचार की निंदा न कर सके, जो व्यक्ति अपने समाज के ऊपर हुए अत्याचार के साथ खड़ा नहीं हो सके, उससे घबराने की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी को है। अच्छा, बाबूलाल जी ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 14 के 14 सीट उनकी झोली में आएंगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जीवन रक्षक दवाइयों पर 18% का जीएसटी लगा दिया, लेकिन सपना देखने का कोई जीएसटी प्रधानमंत्री जी ने नहीं लगाया। इसलिए नहीं लगाया कि वो जानते हैं कि हमारे पार्टी के लोग अधिक सपना देखते हैं, दिन में ही सपना देखते हैं, तो इसलिए जीएसटी नहीं लगाया। तो बाबूलाल जी दिन में सपना देख रहे हैं कि 14 सीट उनको आएगा, तो सपना देखने में कोई हर्ज नहीं है, सपना उनको देखना भी चाहिए। लेकिन झारखंड से पूरा का पूरा सामूल भारतीय जनता पार्टी का खत्म हो जाएगा। एक भी सीट अगर वो जीत जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। चलिए राकेश जी, दर्श न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद दक्ष न्यूज को भी। जी, ये थे राकेश सिन्हा, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता और महासचिव। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भाजपा जिस तरह से दावा कर रही है लोकसभा चुनाव को लेकर, 2024 को लेकर, वो दावे फेल साबित होंगे और कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है
मजबूत पार्टी बनकर प्रदेश में उभरेगी। दर्श न्यूज़ के लिए मैं रांची से मोहन कुमार।